बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है, नई से नई अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। टूरिस्ट सीजन बिल्कुल पीक पर है, एमनेस्टी भी चल रही है। सबसे पहले एमनेस्टी को 2 मंथ के लिए बढ़ाया गया और अभी विजिट वीजा के हवाला से कुछ न्यू रूल्स जो है ना वो भी मुतारफ करवाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। और इसी तरह जो मजीद अपडेट सामने आ रही हैं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का भी इजाफा किया गया है दुबई के एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए, ठीक है ना। विजिट पर जब आप आते हैं, आपका 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा लगता है या फ्रीलांस वीजा भी है। अगर तो फ्रीलांस वीजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो फ्रीलांस वीजा अभी 2 साल का है। फ्री जोन का वीजा पहले 3 साल का था, जिस तरह के मेरा वीजा 3 साल का लगा है, और अभी फ्री जोन का वीजा भी 2 साल का है। एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अभी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को क्यों लागू किया गया है, ये भी मैं आपको डीपली बताता हूं। अभी आपको पता है कि 2019 के बाद, कोरोना के बाद, जो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज की गई थी, जो यहाँ पर जुगाड़ी लोग, जो यहाँ पर जनाबे वाला भीख मांगने वाले, जो यहाँ से क्रेडिट कार्ड लेकर इधर से भागने वाले, फेक कंपनियों के जरिए जो भी मामलात करने वाले इधर अकाउंट किए गए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। और इसी वजह से वीजा को होल्ड किया गया, ठीक है ना, कि जो न्यू वीजा हैं उनको अभी तक होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सुनने में यह आ रहा है कि जाहिर है जब भी कोई बंदा इधर आता है, किसी भी नेशनैलिटी से वो बिलोंग करता है, इसमें नेशनैलिटी का भी कोई चक्कर नहीं है, यानी कि हर नेशनैलिटी के लिए ये खास किया गया है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे अफगानी है, चाहे बांग्लादेशी है। तो रीजन उसकी ये है कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने होम कंट्री से क्लियर नहीं होंगे। आपके अपने होम कंट्री के अंदर जब तक वो आपको क्लियर नहीं करेंगे कि ये बंदा बिल्कुल पाक साफ है, इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये बंदा बिल्कुल हमारी तरफ से ओके है, लिहाजा आप इसको वीजा दे सकते हैं। जाहिर है कि जो बंदा अपने मुल्क के अंदर मुजरिम है, जो उधर जुर्म कर रहा है, जो उधर जनाबे वाला वारदातें डकैतियां कर रहा है, वो इधर आकर भी डकैतियां करेगा, वो इधर आकर भी वारदातें करेगा, वो इधर आकर भी भीख मांगेगा। जिस तरह के बहुत सारे भीख मांगने वाले पकड़े भी गए, अभी इधर तो पकड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट इनका जो दूसरा कंट्री है वो सऊदीया बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है कि जब तक आपका अपना होम कंट्री ओके नहीं करेगा कि ये बंदा बिल्कुल क्लियर है, उस वक्त तक आपको दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं मिलेगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीजा का मतलब ये होता है कि आप 2 साल के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, 2 साल के लिए आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो जब आप क्लियर नहीं होंगे, आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, तो आपको वीजा फिर कैसे मिल सकता है। और होता भी ऐसा था कि किसी भी मुल्क से अगर कोई जराइम पेशा बंदा है, यानी कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, या किसी भी एनी वन कंट्री से है, उसका जराइम करने के बाद, उसका जनाबे वाला मर्डर करने के बाद, देकर मामलात करने के बाद, उसका गुनाह करने के बाद, या जो भी मामलात करने के बाद, जाहिर है जराइम करना गुनाह ही है और डकैती करना गुनाह ही है, देकर मामलात करना गुनाह ही है। उसका सबसे जो पहला कंट्री होता था आना, यूएई दुबई था। तो इसीलिए अभी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आप अपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को ओके करेंगे अपने होम कंट्री से, तो फिर आप इधर आ सकते हैं। नंबर 2 कि अभी जो बैन सिटी का कॉन्सेप्ट है ये भी सामने आ रहा है। पहले 24 सिटी थे पाकिस्तानी कि उनको बैन किया गया था, उनके रिहायशी, उनके रहने वाले, उनके रेजिडेंस इधर का विजिट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते थे। विजिट वीजा अप्लाई करेंगे भी तो फौरन से रिजेक्ट, कोई वीजा नहीं मिलना, चाहो नठो। तो अभी उनके अंदर मजीद तरक्की हुई है। ये 24 सिटी थे, अभी 30 हो गए हैं, 6 सिटी मजीद बढ़ गए हैं। ये प्रोग्रेस है। होना तो ये चाहिए था कि सिटी कम होने चाहिए थे, बल्कि 0 हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी बढ़े हैं। किन लोगों की वजह से? जो इधर आकर जनाबे वाला भीख मांगते हैं, जो इधर आकर खली बली हो जाते हैं, तो जो इधर आकर मामलात करते हैं, तो इनकी वजह से ये सारे मामलात किए गए। इनको समझ लें और खुदारा ऐसी हरकतें ना करें कि जिन हरकतों की वजह से ये सारे मामलात किए गए, गलती चंद बंदों की है, उनकी वजह से कितने बंदों को अभी जनाबे वाला मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन साइड भी लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है जो ऑलरेडी इधर वीजा पर मौजूद हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजा पर अगर उनका रिन्यू हो रहा है तो उनको भी काफी सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। आउटसाइड के हवाला से मसाइल तो हैं ही, डिग्री होने पर भी मसाइल हैं, अनस्किल्ड में भी मसाइल हैं, लेबर वीजा में भी मसाइल हैं, लेकिन जो इन साइड है उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
इवन के मुझे पता चला है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं चूंकि ऑलरेडी फ्री जोन के अंदर काम कर रहा हूं, फ्री जोन के वीजा की रिजेक्शन के जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। फ्री जोन के वीजा भी इन दिनों के अंदर रिजेक्ट हुए। इवन के जो बंदे यहां से कैंसिल चले गए फ्री जोन से, फिर दोबारा इधर आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मसाइल हैं। तो ये खुदारा आप मसाइल क्रिएट ना करें, इधर आए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करें और अपने होम कंट्री को रिप्रेजेंट करें और अपना रिस्क हलाल तरीके से कमाएं। खुदारा विजिट वीजा के हवाले से न्यू रूल्स जो हैं, अभी आप QR कोड के जरिए आपको मजीद जो है ना वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह जो होटल बुकिंग है, शो ऑफ मनी, ये ट्रैवल एजेंट ही आपका चेक करेगा। पहले तो वीजा अप्लाई करने के बाद एयरपोर्ट पर चेक किया जाता था, लेकिन अभी ट्रैवल एजेंट को आपने क्लियर करना है, मेरे पास होटल बुकिंग भी है, शो ऑफ मनी भी है, रिटर्न टिकट भी है, देकर मामलात हैं, तो फिर आपको जनाबे वाला विजिट वीजा दिया जाएगा। इवन के अगर आप ये मामलात क्लियर नहीं करेंगे, अगरचे आपका विजिट वीजा लग भी जाएगा, आपको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।